बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DHA वैली इस्लामाबाद के बारे में, जिसको DHA फेज़ 7 का नाम दिया गया है। क्या DHA वैली इस्लामाबाद इस वक्त पोजेशन के लिए तैयार हो चुका है? क्या पोजेशन आने के बाद DHA वैली की कीमतों में कितना इजाफा आएगा और ये इजाफा कब तक एक्सपेक्टेड है? नॉन बैलेटेड फाइल्स का मुस्तकबिल किस तरह तारीख है और इस वक्त कितने अलॉटीज़ हैं जो DHA वैली के अंदर घर बनाने के लिए तैयार हैं? हर बंदा पोजेशन की रट तो लगाए हुए है। इस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो DHA वैली के अंदर एक्चुअली घर बनाना चाहते हैं? ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि DHA वैली के अंदर 2020 के बाद डेवलपमेंट के जो काम है इसके अंदर तेज़ी आई। इस वक्त DHA वैली के अंदर अगर हम देखें तो सेक्टर बोगनविला से लेकर सेक्टर ब्लू बेल तक रोड कनेक्टिविटी बन चुकी है। काफ़ी पॉकेट्स ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर डेवलप हैं, काफ़ी पॉकेट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और काफ़ी पॉकेट्स ऐसी भी हैं जिनके ऊपर अभी तक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ या सेमी डेवलप एरिया है। जो एरियाज डेवलप हो चुके हैं, क्या उनके अंदर DHA वैली आने वाले दिनों में पोजेशन दे सकता है? और अगर देता है तो ये कब तक देगा? मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक DHA मैनेजमेंट उस वक्त तक पोजेशन नहीं देगा जब तक DHA वैली मैनेजमेंट DHA वैली के अंदर तमाम बुनियादी ज़रूरी जो सहूलियात हैं उनको इंश्योर नहीं कर लेता। सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी DHA वैली के अंदर जब तक नहीं DHA प्रोवाइड करेगा उस वक्त तक DHA वैली पोजेशन नहीं देगा। इसके बाद पानी, बिजली, ये बुनियादी ज़रूरियात के अंदर आता है। चलें, गैस के बगैर तो गुजारा हो सकता है, सिलेंडर के ऊपर चल सकता है, लेकिन पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, पानी के बगैर गुजारा नहीं है। बिजली जब तक DHA वैली मैनेजमेंट तमाम सेक्टर्स के अंदर ट्रांसफार्मर्स वगैरह नहीं लगा देता उस वक्त तक बिल्कुल DHA वैली मैनेजमेंट पोजेशन नहीं देगा। अब देखते यह है इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए DHA वैली को मज़ीद कितना अरसा लग सकता है। अगर देखा जाए तो सेक्टर बोगनविला से हम शुरू करते हैं। सेक्टर बोगनविला के अंदर इस वक्त नई डेवलपमेंट चल रही है। मेन बुलेवार्ड का काम हो चुका है। कमर्शियल्स वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कमर्शियल जो जहाँ पर हैं मेन बुलेवार्ड के, वो तमाम के तमाम कमर्शियल्स इस वक्त तकरीबन तैयार हैं। लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट्स जितने भी हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि अभी कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर आज की डेट के अंदर कंस्ट्रक्शन की जा सके। तो बोगनविला वाले जितने हजरात हैं इनको आने वाले 2 से 3 साल पोजेशन के लिए वेट करना पड़ सकता है। इसके आगे अगर हम जाएं तो सेक्टर मैग्नोलिया आता है। सेक्टर मैग्नोलिया काफ़ी अरसे से तैयार है, आज का तैयार नहीं है, लेकिन पुरानी डेवलपमेंट है। आज अगर DHA वहाँ पर पोजेशन अनाउंस करता भी है तो वहाँ पर भी घर बनाने में टाइम लगेगा। इतनी जल्दी घर नहीं बनना शुरू होंगे जितनी जल्दी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज अगर DHA पोजेशन देगा तो कल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्टर मैग्नोलिया के बाद अगर हम बात करें सेक्टर रोज़ की, तो सेक्टर रोज़ के ऊपर भी रेजिडेंशियल जो कटिंग है उसके ऊपर काम इस वक्त चल रहा है। और कमर्शियल जो एरिया है, कमर्शियल एरिया को आप कह सकते हैं कि मेन बुलेवार्ड के जितने कमर्शियल हैं वो तमाम के तमाम कट चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। जबकि रेजिडेंशियल एक प्लॉट भी ऑन ग्राउंड सेक्टर रोज़ के अंदर तैयार नहीं है, जबकि काम तमाम के तमाम प्लॉट्स के ऊपर चल रहा है। इसलिए इसकी पोजेशन भी आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। 2 से 2.5 साल रेजिडेंशियल की पोजेशन आने में टाइम लग सकता है।
इसके बाद हम सेक्टर ब्लू बेल की तरफ जाएंगे। तो सेक्टर ब्लू बेल काफ़ी अरसे से तैयार पड़ा है, लेकिन अगर उसकी अप्रोच देखी जाए तो जो DHA फेज 6 वाली अप्रोच है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। उसके अंदर जो डैम का एरिया आता है और जो डाडोचा गांव वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर अभी तक मेन बुलेवार्ड का काम नहीं हुआ। कनेक्टिविटी उस साइड से उस तरह नहीं है जिस तरह DHA प्रोवाइड करता है। आप गांव से होके तो जा सकते हैं, लेकिन आप DHA एक्सप्रेस वे से आज की डेट में DHA वैली को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। सेक्टर ब्लू बेल की अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत शानदार डेवलपमेंट हुई है। ब्रिज का काम भी हो चुका है। जो DHA फेज 6 और DHA फेज 7 के दरमियान ब्रिज था वो भी बन चुका है। काफ़ी अरसा से तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और लेकिन घर बनने में अगर आज DHA वहाँ पर भी पोजेशन दे देता है तो वहाँ पर घर बनने में टाइम लगेगा। जब तक उसकी कनेक्टिविटी DHA फेज 6 वाली मुकम्मल कनेक्टिविटी नहीं मिलती, सेक्टर ब्लू बेल के अंदर घर बनना मुश्किल होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्टर ओलियंडर की तरफ। सेक्टर ओलियंडर के अंदर जैसा कि आपके इल्म में है कि DHA होम्स हैं, जहाँ पर चंद एक फैमिलीज रह रही हैं। बाकी DHA होम्स के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। DHA होम्स के अंदर के साथ जितने प्लॉट हैं 8 मरला के जो मेन बुलेवार्ड के प्लॉट हैं उनके DHA ने पोजेशन दी है, और सेक्टर DHA होम्स की बैक साइड पर जो 5 मरला के प्लॉट हैं उनकी DHA पोजेशन दे चुका है। लेकिन इस वक्त तक पिछले 2 माह के अंदर इस वक्त तक एक भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि DHA वैली के अंदर एंड यूजर से ज़्यादा इन्वेस्टर घुसा हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट्स हैं तो लोगों ने मल्टीपल प्लॉट्स जो है वहाँ पर उठाए हुए हैं। घर बनाने वाले लोग वहाँ पर थोड़े हैं, इन्वेस्टर ज़्यादा हैं जिन्होंने प्लॉट सिर्फ इस पर्पज़ के लिए परचेज़ किए हैं कि आज सस्ते मिल रहे हैं परचेज़ कर देंगे, कल रेट अच्छा होगा तो इनको सेल कर देंगे। इसके अलावा घर बनाने वाले जो एंड यूज़र हैं वो बहुत कम हैं। सेक्टर ओलियंडर के अंदर 2 माह के अंदर कोई एक घर भी नहीं बन सका, बल्कि बहुत ही कोई इक्का दुक्का प्लॉट ऐसे हैं जिन लोगों ने DHA में जाकर पोजेशन अप्लाई की है। ज़्यादातर लोगों ने अभी तक पोजेशन ही अप्लाई नहीं की। सेक्टर लिली को देखें तो सेक्टर लिली जो है उसके अंदर भी डेवलपमेंट का काम अच्छा है। सेक्टर लिली के अंदर क्योंकि DHA होम्स भी हैं, DHA होम्स के अंदर एक वाटर टैंक भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर 2 प्लाजा भी बने हुए हैं जो कमर्शियल है, APS भी ऑपरेशनल है। लेकिन वहाँ पर भी DHA मैनेजमेंट आज की डेट में अगर पोजेशन देता है तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने में 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। जिस वक्त तक फर्स्ट बैलेट के अलॉटीज़ अपने सर्विसेज एंड डेवलपमेंट चार्जेस या एस्केलेशन चार्जेस इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट नहीं करते, उस वक्त तक लोग पोजेशन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि DHA पोजेशन उस वक्त आपको देगा जिस वक्त आपके ड्यूज़ क्लियर होंगे। और ड्यूज़ कोई भी कैश में क्लियर नहीं करना चाहता, हर बंदा चाहता है कि मैं किस्तों में क्लियर करूं। जब लोग एक साथ के अंदर ड्यूज़ क्लियर करेंगे तो लाजमी सी बात है DHA पोजेशन भी उस वक्त ही देगा। अब बात करते हैं नॉन बैलेट फाइल्स की। नॉन बैलेट फाइल्स क्योंकि DHA ने पिछले कुछ अर्सा के अंदर ये जो अनाउंसमेंट की थी कि हम 8 मरला की फ़ाइल 20 लाख के रुपए के अंदर मर्ज करेंगे और 5 मरला की जो फाइल है इसको 15 लाख रुपए के अंदर मर्ज करेंगे, तो इस तरह DHA ने तकरीबन इन फाइल्स को की जो प्राइसेस हैं उनको फ्रीज कर दिया है। अगर ये DHA फ्रीज ना करता तो हो सकता है आने वाले बैलेट के अंदर इन फाइल्स की कीमतें बढ़ जाती, लेकिन जब से ये DHA ने कीमतें तय कर दी हैं, इस रेट से ऊपर इनकी कीमतें जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ख़ुसूसन मौजूदा दौर के अंदर इन फाइल्स की कीमतें नहीं बढ़ रही। इस वक्त मार्केट के अंदर जो है ये फ़ाइलें बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। सेकेंड अलॉटीज़, थर्ड अलॉटीज़ जो हैं, ट्रांसफ़र फाइल्स जो हैं या ओपन फाइल्स हैं, लेकिन इनका परचेज़र मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के अलावा कोई बंदा परचेज नहीं कर रहा। कोई भी एंड यूज़र इन फाइल्स को हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर हम ये फाइल्स परचेज करेंगे तो इन्होंने बैलेट के अंदर नहीं आना, क्योंकि DHA की पॉलिसी है कि वो फर्स्ट अलॉटीज़ को बैलेट देगा। इसलिए मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक मुझे नॉन बैलेट फाइल्स का जो फ्यूचर है
सिवाय वो अलॉटीज़ जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, उनके अलावा मुझे बाकी अलॉटीज़ का फ्यूचर अच्छा नहीं नज़र आ रहा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी ये असेसमेंट गलत हो। क्या पोजेशन आने से कीमतें बढ़ जाएंगी? मेरा नहीं ख्याल। पोजेशन आने से कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें उस वक्त बढ़ेंगी जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जब तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, कीमतें इसी तरह डाउन रहेंगी। पोजेशन तो सेक्टर ओरिएंटर के अंदर भी आई है, लेकिन कीमतें तो नहीं बढ़ी, वहीं के वहीं रेट है। इसलिए इस वक्त जो मार्केट के अंदर शोर है कि पोजेशन पोजेशन पोजेशन, डीएचए ने अगर पोजेशन अनाउंस कर दी एक या दो सेक्टर्स के अंदर इकट्ठी, तो आप देखेंगे कि बैलेट फाइल्स की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, मज़ीद नीचे आ जाएंगी। इसलिए डीएचए को चाहिए कि पॉकेट्स में 200-200 400-400 प्लॉट्स करके इनकी पोजेशन देना शुरू करना चाहिए डीएचए को, ताकि एक तो जो लोगों के अंदर गम और गुस्सा है, एक लॉन्ग वेटेड जर्नी है लोगों का, वो ख़त्म हो सके। और दूसरा ये है कि इसकी मार्केट के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ आए, मार्केट के अंदर थोड़ा सा, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ना शुरू होंगी। जब कीमतें बढ़ना शुरू होंगी तो आने वाले वक्त में डीएचए वैली लोकेशन वाइज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बैलेट फाइल्स इसकी होल्ड करें, कोशिश करें बैलेट फाइल्स इस वक्त परचेज करें, ये अच्छा टाइम है। नॉन बैलेट फाइल्स से अवॉइड करें। जहाँ तक अलॉटीज़ का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में आज इस वीडियो के नीचे मैं वेट करूँगा कितने ऐसे अलॉटीज़ हैं, कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जो पोजेशन के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें पोजेशन मिले और हम डीएचए वैली के अंदर अपना घर बनाने के लिए तैयार हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें, ताकि अगर हमें 200-400 लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो यकीनन हम उसको एक लिस्ट मुरतब करके हम भी डीएचए से अपील करेंगे कि डीएचए फौरी तौर पर इन अलॉटीज़ को पोजेशन दे, ताकि ये लोग अपना घर बनाकर इस डीएचए फेज 7 को जो है एक लिवेबल कम्युनिटी बनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप डीएचए वैली के अंदर कोई चीज़ सेल या परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।